आप जो पनीर खा रहे हैं क्या वो सच में पनीर है या जहर? सच्चा जानकर होश उड़ जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पनीर आप रोज खा रहे हैं वो असली है भी या नहीं? क्योंकि भारत में पिछले कुछ सालों में एक ऐसा खेल चल रहा है जिसने लाखों लोगों की सेहत को खतरे में डाल दिया। नकली पनीर का धंधा। जी हाँ, वही पनीर जो आपकी थाली में आता है, शादी ब्याह में परोसा जाता है, होटल और ढाबों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, और वो असल में दूध से नहीं बल्कि केमिकल, डिटर्जेंट और खतरनाक चीज़ों से बनाया जा रहा है। लेकिन ये नई पनीर बनता कैसे, कहाँ इसकी फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई है और सरकार इसे रोकने के लिए क्या करती है, आज इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, जिसे जानकर शायद आप अगली बार पनीर खाने से पहले 10 बार सोचेंगे। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। भारत में पनीर एक बहुत ही लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, चाहे वो घर का खाना हो या होटल का मेन्यू, पनीर हर जगह मौजूद है। लेकिन इसकी लोकप्रियता का फायदा उठाकर कुछ लोग इसे नकली तरीके से बनाकर बाजार में बेच रहे हैं, जिससे न सिर्फ लोगों की सेहत को खतरा बल्कि असली डेयरी उद्योग को भी भारी नुकसान हो रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये नकली पनीर बनता कैसे? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें दूध का इस्तेमाल बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह सिंथेटिक दूध और डिटर्जेंट, यूरिया, रिफाइंड ऑयल, स्टार्च और अन्य केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सिंथेटिक दूध तैयार किया जाता है। इसमें पानी, डिटर्जेंट और यूरिया मिलाकर दूध जैसा दिखने वाला तरल बनाया जाता है। इसके बाद उसमें रिफाइंड ऑयल, स्टार्च मिलाया जाता है ताकि उसका टेक्सचर पनीर जैसा बन सके। फिर इसे जमाने के लिए कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं और कुछ ही घंटों में नकली पनीर तैयार हो जाता है। ये पनीर देखने में बिल्कुल असली जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक धीमा जहर होता है जो शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है। अब अगर बात करें कि भारत में कहाँ नकली पनीर की फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई, तो पिछले कुछ सालों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार जैसे राज्य में कई बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। दिल्ली एनसीआर में कई बार छापेमारी के दौरान हजारों किलो नकली पनीर बरामद किया गया। खासकर त्योहारों और शादी के सीजन में इसकी मांग में इजाफा हो जाता है और उसी समय ये अवैध फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। उत्तर प्रदेश की मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाकों में भी कई बार नकली पनीर बनाने वाली यूनिट्स पकड़ी गई है, जहां से भारी मात्रा में केमिकल और खराब क्वालिटी का पनीर बरामद हुआ। हरियाणा और राजस्थान में भी ऐसे कई मामले सामने आए जहां खेतों या सुनसान इलाकों में छुपकर ये फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही थी ताकि किसी को शक न हो। इन फैक्ट्रियों में साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता और बेहद गंदे माहौल में ये पनीर बनाया जाता है, जो सीधे लोगों की सेहत और उस पर असर डालते हैं। अब सवाल यह है कि सरकार इस समस्या को रोकने के लिए क्या करती है? तो सरकार और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट समय समय पर छापेमारी करते हैं और नकली पनीर बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने इस पर कड़े नियम बनाए और समय समय पर जांच अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग नकली और असली पनीर में फर्क पहचान सकें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद नकली पनीर की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं, जैसे कि असली पनीर को उबालने पर उसका रंग नहीं बदलता, जबकि नकली पनीर पीला पड़ सकता है। इसके अलावा असली पनीर नरम होता है, जबकि नकली पनीर ज़्यादा रबड़ जैसा और सख्त होता है। आप इसे हाथ से मसल कर भी पहचान सकते हैं। असली पनीर आसानी से टूट जाएगा, जबकि नकली पनीर चिपचिपा खिंचाव वाला हो सकता है। इसके अलावा आयोडीन टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें पनीर पर आयोडीन डालने से अगर नीला पड़ जाए तो समझिए उसमें स्टार्च मिला हुआ है और वो नकली हो सकता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट हमेशा सलाह देते हैं कि पनीर हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और सस्ते के चक्कर में अपनी सेहत से खिलवाड़ न करें। अंत में यही कहा जा सकता है कि नकली पनीर का एक काला धंधा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और इससे निपटने के लिए सरकार के साथ आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तक मांग रहेगी तब तक सप्लाई भी रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें ताकि जैसे पनीर से खुद को और अपने परिवार को बचा सके। धन्यवाद।